जैसे कि PMJSY 3 के अंतर्गत इनके गाँव के लिए सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर गैर जनपद बिना परमिट की ऑटो और टेम्पो धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी हैं बेखबर। लखनऊ के कानपुर रोड, बारा बिरवा, रायबरेली रोड, तेलीबाग चौराहा, PGI कैसरबाग, बक्सी का तालाब, मड़ियाओं की सड़कों पर डग्गा मार ऑटो और टेम्पो की भरमार है। तेलीबाग चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस गैर जनपद बिना परमिट दूसरे रूट पर चलने वाली ऑटो और टेम्पो पर है खास मेहरबान। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के मुख्य चौराहों पर ई रिक्शा की भरमार आसानी से देखी जा सकती है, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। बिना पार्किंग के ही रोड पर ही सवारी चढ़ाते और उतारते आसानी से देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर शनिदेव मंदिर से चारबाग रूट, तेलीबाग से PGI मोहनलालगंज, तेलीबाग चौराहे से बंगला बाजार, बारा बिरवा रूट पर गैर जनपद दूसरे रूट की गाड़ियां बिना परमिट की ऑटो और टेम्पो धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर लखनऊ ऑटो ऑनर्स चालक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर पहलवान ने अवैध वाहनों की लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से की। किशोर पहलवान के मुताबिक शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। किशोर पहलवान की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनिए। क्या समस्या आ रही है आप लोग के साथ में, हम लोग के साथ शेयर करेंगे। मैं लखनऊ ऑटो ऑनर चालक वेलफेयर एसोसिएशन समस्त जनपद लखनऊ का अध्यक्ष किशोर वर्मा हूं। हमारे मालकों चालकों की समस्या विकट आ गई है। एक तो लॉकडाउन था, ऐसे ही भुखमरी की कगार पे चल रहा है। दूसरे यहाँ लखनऊ में कम से कम 2000 ऑटो रिक्शा गैर जनपद के संचालन हो रहे हैं, जिसमें 32, 33, 34, 27 तमाम तरह के गैर अगमे, लेकिन उच्च अधिकारियों के कहने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ई रिक्शों ने पहले ही हम लोगों का धंधा ठप कर दिया है, ओला उबर ने ठप कर दिया है। ऑटो रिक्शा हमारा जो है बहुत ही पीड़ित है चालक मालिक आजकल, उसकी कमाई एकदम ठप हो गई है। ये अवैध वाहनों के ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। हमने उच्च अधिकारियों को SSP से लेके पुलिस आयोग से लेके DM तक हर एक उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत की, लेकिन कोई भी नहीं हो रही। मैं इस चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि गरीब ऑटो चालकों और मालकों की रोजी रोटी पे ध्यान दें और ये अवैध वाहनों को संचालन को बंद करवाएं। क्या कार्रवाई की बात अगर की जाए तो कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा बोल रहे हैं। क्या वजह सामने आ रही है कि कार्रवाई इस तरह के वाहन चालकों पे नहीं हो पा रही है? इस तरह के जो वाहन चल रहे हैं जो आप पूरी तरह से अवैध है और फर्राटा मार रहे लखनऊ सड़कों पे, तो क्या वजह मानते हैं इसको आप? वजह इसकी मुख्य सर की संबंधित क्षेत्रीय थाने, यातायात पुलिस और भी तमाम लोगों से मिल के ही ये चल सकते हैं। ऐसे नहीं, इतना बड़े वाहन चल रहे हैं, शासन प्रशासन की निगाहों के सामने चल रहे हैं, लेकिन क्या वजह है? यही मिले कि सारी मिली साँठ गांठ करके ये वाहन चलाए जा रहे हैं लखनऊ में, पैसे दे के चलाए जा रहे हैं। इनको तत्काल बंद कराया जाए, मेरी शासन प्रशासन से यही अनुरोध है। वहीं दूसरी ओर सूचना इंडिया की टीम ने गौरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष OP शर्मा से लखनऊ के जाम और अवैध वाहनों पर ली जानकारी, तो क्या कुछ कहा आप भी सुने। व्यापारी नेता हैं, जैसे कि आपने बताया कि जाम की समस्या लखनऊ में चल रही है। जाम की वजह क्या मानते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जाम की व्यवस्था तो इतनी ज़्यादा चल रही है, अगर शहर जाना हो तो आदमी ये सोच ही नहीं पाता कि हम शहर जाके व्यवस्थित लौटाएं। इसका मुख्य कारण है कि जो अवैध वाहन है आपके, जो कि चौराहों पर उनकी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो किनारे खड़ा करें, और पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था जहाँ पर बिल्कुल लाचार हो चुकी है कि अगर चौराहे पर खड़े हैं, चाहे ई रिक्शा है, ऑटो है, टेम्पो है, लोग हैं, तो उनको कोई ये कहने वाला नहीं है कि आप किनारे खड़ी करें या साइड से सवारियाँ लें। और जहाँ आप खड़े हुए हैं ये सरोही नगर क्षेत्र है, कानपुर रोड है। सबसे ज़्यादा जो महामारी यहाँ पर ये है कि नो एंट्री, पहले जो वाहन, बड़े वाहन अंदर नहीं आते थे, 8 बजे रात को आते थे। मुझको ये समझ नहीं आता है कहाँ शासन प्रशासन से आदेश है कि वो चले आ रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक आते हैं जो छोटे चौराहे हैं, और हमारा चौराहा नादरगंज से हाइडिल और स्कूटर इंडिया जो मेन चौराहा है, चारों तरफ से बड़े वाहन हैं, उन पर ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए कहा गया था, बार बार कहा जा रहा है। SSP साहब ने हमारे 2 पुलिस कर्मियों को भी लगाया। मैं आपके द्वारा अनुरोध करूंगा शासन प्रशासन को, अवैध वाहनों पर अंकुश लगाया जाए। चौराहों पर जो ये सवारी लेते हैं, जाम लगा देते हैं, खड़े हो जाते हैं, इनको किनारे हट कर कहा जाए। कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है,
मगर किसी को जो आम लोग हैं, एम्बुलेंस है, बीमार हैं, बच्चे हैं जो इमरजेंसी में जा रहे हैं, उनकी तरफ बिल्कुल मूक बनी हुई है। और ज़्यादातर हमारे लोकल सिपाही जिनको क्षेत्रों में काम करना चाहिए वो जाम छुड़ाने में लगे रहते हैं। ट्रैफिक अगर 2 चौराहों को कानपुर रोड पर भी ठीक किया जाए, जगह जगह पर जो आपके ट्रैफिक लगे हुए हैं इनके चालान अगर करें, ई चालान इनका एक मतलब ये है इनको दे दिया गया है, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। जो लोग आ जा रहे हैं उनके फ़ोटो खींच रहे हैं, उनके फ़ोटो नहीं खींचते हैं। जो अवैध रूप से जाम की समस्या जिन्होंने पैदा कर रखी है चौराहों के ऊपर, मैं अपने अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जाम की व्यवस्था को लेकर जो चौराहों पर उनके चालान हो तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और नो एंट्री जहाँ पर लगती है, नो एंट्री का पूरा पालन कराया जाए। बड़ी गाड़ियाँ मेन रोड या शहर में न घुसें तो हमारी व्यवस्था ठीक सुचारू रूप से चलेगी। लखनऊ राजधानी में अवैध वाहनों और नो पार्किंग पर खड़े वाहन आसानी से देखे जा सकते हैं। जब इस संबंध पर हमारे विशेष संवाददाता ने लखनऊ के आरटीओ परिवर्तन संदीप पंकज से बात की तो क्या कुछ कहा, सुनते हैं वह बातचीत। इन दिनों लखनऊ राजधानी में जाम की समस्या आसानी से देखी जा सकती है और महासंघ का, टेम्पो टैक्सी महासंघ या ऑटो रिक्शा महासंघ या व्यापारियों का साफ तौर से कहना है कि ये जो जाम लगता है कहीं न कहीं जो अवैध वाहन संचालित हो रहे हैं लखनऊ राजधानी में, उसको लेके ये जाम लगता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है लखनऊ आरटीओ प्रशासन संदीप कुमार पंकज जी, जो साफ तौर पे बताएंगे कि ये जो अवैध गाड़ियां चल रही हैं इस पर कब तक अंकुश लग पाएगा, क्या कार्रवाई आपकी तरफ से हो रही है। सर, एक समस्या लखनऊ में सामने आ रही है कि जाम की समस्या, उसको अवैध जो वाहन संचालित हो रहे हैं उसको लोग देख रहे हैं उस नज़र से, क्या कहना चाहेंगे इसके? लखनऊ में जाम की जो भी समस्याएं हैं वो ये कहना सर्वथा उचित नहीं होगा कि सिर्फ वो अवैध वाहनों के संचालन की वजह से हो रही हैं। उसके कई फैक्टर हैं जिसको दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां हैं। ट्रैफिक पुलिस को भी उसको मॉनिटर करना है। जहां तक परिवहन विभाग की बात आती है, परिवहन विभाग लगातार इस तरह के वाहनों के खिलाफ अभियान चलाता रहता है। जो हमारे गैर जनपद के ऑटो टेम्पो हैं, ई रिक्शा हैं या अन्य ऐसे वाहन जो जाम लगने के कारण बनते हैं, जैसे वाहनों का गलत जगह पे पार्क कर देना, वाहनों का गलत दिशा में चलना, ये जितने भी बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं पर हमारी टीमें लगातार प्रवर्तन कार्य करती रहती हैं और हम पूरी तरह से इंश्योर कराते हैं कि इस तरह के वाहन जनपद में ना चलने पाएँ। ख़ासतौर से जो हमारे शहर के मुख्य इलाके हैं जहाँ पर जाम की स्थितियाँ बनी रहती हैं। अभी भी हमारा एक अभियान चल रहा है और उस अभियान के तहत जितने अवैध वाहन संचालित हो रहे हैं इनके विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसा कि देखा गया है कि लगातार परिवहन विभाग ने जाम पे भी काम किया है। काफ़ी हद तक जो अवैध गाड़ियां चलती थी उस पर भी अंकुश लगाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं जो एक आरोप व्यापारियों का और एक महासंघ का लग रहा है कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जैसे वाहन की, जैसे ई रिक्शा हो गए या आपके टेम्पो हो गए या ऑटो हो गए, जो गैर जनपदों के गाड़ियां लगातार संचालित आसानी से देखा जा सकता है, एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। सर, इस पर भी कब तक आप लगाएंगे? ऐसा है ना, उनका भी मुझे पत्र एक मिला था जिसमें उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है मुझे। लेकिन मैंने जैसा अभी बताया आपको कि गैर जनपदों की जो गाड़ियां हैं, देखिए हमारे पास परिवहन विभाग के पास संसाधनों की बहुत कमी रहती है। इसमें जो ये ट्रैफिक पुलिस हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मी तैनात रहते हैं बॉर्डर एरियाज़ में, तो इनकी भी एक ड्यूटी बनती है, इनका भी एक दायित्व बनता है कि इस तरह के वाहन को जनपद के अंदर या तो ना आने दें। हमारे पास जितने संसाधन हैं, हमारे पास जितना मैन पावर है, हम पूरे मैन पावर के साथ पूरा प्रयास करते हैं कि इस तरह के जनपद में वाहन ना आने पाएँ। और अभी भी वर्तमान में भी हमारा एक अभियान चल रहा है जिसमें हम गैर जनपद के वाहनों को चालान करने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो इससे साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो ट्रैफिक पुलिस है कहीं न कहीं वो लचर व्यवस्था नज़र उसके साफ तौर पर नज़र आती है, क्योंकि आरटीओ विभाग, परिवहन विभाग से तो लगातार कार्रवाई की जाती है,
लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है और स्थानीय पुलिस है, कहीं ना कहीं उसकी मिली भगत से भी साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो इस तरह की गाड़ियाँ लखनऊ में संचालित हो रही है, ये एक बहुत बड़ी कमी है कि जब ट्रैफिक पुलिस और थाने की पुलिस अगर उनको रोकने में तैयार रहेगी तो कहीं ना कहीं ये पूरा अभियान सफल हो सकता है। लेकिन लखनऊ से इस तरह से अवैध गाड़ियों का सफाया कब तक हो पाएगा और कब तक लखनऊ की जनता को जाम से निजात मिलेगी, ये तो समय बताएगा। इस पूरे मामले में पुलिस उपायुक्त सुभाष चंद्र सा के यातायात ने कार्रवाई की बात की। सर, लखनऊ राजधानी में लगातार ट्रैफिक पुलिस भी काम कर रही है, थाने की पुलिस भी काम कर रही है और बहुत हद तक जाम पे निजात पाई गई है, लेकिन अभी भी जाम आसानी से देखा जा सकता है और उसकी एक वजह ये भी देखी जा रही है कि लखनऊ शहर में अवैध वाहन का संचालन होना, जिसमें ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम नजर आती है। सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, लगातार हमारे जो लखनऊ वासी हैं उनके सुगम यातायात के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में मैं जितनी भी ड्यूटी हैं उन सबको सुपरवाइज़ किया हूँ। जहाँ जहाँ आवश्यकता है ड्यूटी की और जहाँ जहाँ ज़्यादा आवश्यकताएं हैं वहाँ पर ड्यूटी को लगाया गया है। आपने जो अवैध रूप से जो वाहन चल रहे हैं उनके बारे में बात की है। लगातार इसमें चेकिंग का अभियान चल रहा है प्रतिदिन और जो भी इस तरह से गतिविधियां करता है उसके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है, प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार की जा रही है। सर, लखनऊ का चाहे वो मड़ियाँव थाना क्षेत्र हो या वो आलमबाग चौराहा हो या सरोजनी नगर हो, यानी कि लखनऊ राजधानी में कई चौराहे ऐसे हैं जहाँ पे अवैध वाहन यानी कि गैर जनपद से आए वाहन जैसे यूपी 33, 34, 35 इस तरह की गाड़ियाँ जो है आसानी से देखी जाती हैं, जिनसे जाम का एक बहुत बड़ा कारण नजर आता है। सर, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से इसमें हमने अपने सभी अधिकारियों से बात करके निर्देश दिए हैं। जो भी अवैध वाहन हैं जिनका परमिट नहीं है उनको चेक करके सीज करें, कार्रवाई करें उन पर। और हमारा जो लोकल पुलिस है उनसे भी हमारे सभी अधिकारी निरंतर संपर्क में रह के ये कार्रवाई करा रहे हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। खबरें अभी और भी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। का MU4501 जिसमें है बैलेंसर शाफ्ट, एक ऐसी खास टेक्नोलॉजी जो वाइब्रेशन और आवाज दोनों को बिल्कुल कम कर देती है। अब ना पीठ का दर्द, ना थकान,